आज हम सब एक होकर प्रार्थना में जुड़ते हैं, क्योंकि हमारा प्रिय पंजाब एक बड़ी आपदा से गुजर रहा है। भारी बारिश ने हमारे प्रदेश को बाढ़ की चपेट में ले लिया है। नदियां उफन रही हैं, खेत जलमग्न हो चुके हैं और हमारे भाई बहन कठिन परिस्थितियों में जी रहे हैं। आइए सबसे पहले हम पंजाब की वर्तमान स्थिति को समझें और याद करें, ताकि हमारी प्रार्थना और अधिक गहरी और संवेदनशील हो सके। पंजाब, जो हमेशा से हरा भरा और समृद्ध रहा है, आज बाढ़ की मार झेल रहा है। सतलुज, ब्यास और रावी नदियां अपने उग्र रूप में बह रही हैं और भाखड़ा, पोंग और रणजीत सागर बांधों से पानी की भारी मात्रा छोड़ी गई है, जिसने स्थिति को और गंभीर बना दिया है। लुधियाना, जहां औद्योगिक गतिविधियां रुकी हुई हैं, वहां सड़कें और घर पानी में डूबे हैं। होशियारपुर के मुकेरियन और दसूया जैसे इलाकों में दर्जनों गांव प्रभावित हैं, जहां लोग 2023 की बाढ़ की यादों से अभी उबरे भी नहीं थे। जालंधर, जहां रेल सेवाएं बाधित हैं, वहां लोग अपने घरों से निकलने में डर रहे हैं। फिरोजपुर और फाजिल्का के सीमावर्ती इलाकों में हुसैनीवाला जैसे ऐतिहासिक स्थल भी पानी में डूबे हैं और किसानों की हजारों एकड़ फसलें बर्बाद हो गई हैं। कपूरथला, तरन तारण, गुरदासपुर, पठानकोट और अमृतसर जैसे जिलों में सैकड़ों गांव डूब चुके हैं। कुल मिलाकर 1000 से अधिक गांव प्रभावित हैं और 61,000 हेक्टेयर से ज्यादा कृषि भूमि जलमग्न है। रास्ते कट चुके हैं, बिजली गुल है और लोग राहत शिविरों में शरण ले रहे हैं। बारिश अभी भी जारी है और मौसम विभाग ने और वर्षा की चेतावनी दी है, जिससे स्थिति और भयावह हो सकती है। ये दृश्य हृदय विदारक हैं। लोग अपनी जान बचाने के लिए ऊंचे स्थानों पर भाग रहे हैं, लेकिन कई जगहों पर पानी 5-7 फीट तक ऊंचा है। 3 मौतें हो चुकी हैं और हजारों लोग विस्थापित हैं। सेना, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें बचाव कार्य में लगी हैं, लेकिन चुनौतियां बहुत हैं। अब हम उन पीड़ितों की स्थिति पर विचार करें जो इस आपदा की सबसे ज्यादा मार झेल रहे हैं। बाढ़ पीड़ित परिवारों की हालत देखकर दिल दहल जाता है। माता पिता अपने बच्चों को गोद में उठाकर पानी से गुजर रहे हैं, लेकिन कई परिवार अलग थलग पड़ गए हैं। बच्चे, जो स्कूल जाने की उम्र में हैं, अब राहत शिविरों में भूख और ठंड से कांप रहे हैं। वे अपनी किताबें, खिलौने और सुरक्षित घर खो चुके हैं। बुजुर्ग, जो पहले से ही कमजोर हैं, अब बीमारियों से जूझ रहे हैं। साफ पानी न मिलने से डायरिया और अन्य रोग फैल रहे हैं। वे अपनी दवाइयां और आराम की जगह खो चुके हैं और उनके चेहरे पर असहायता की रेखाएं साफ दिखती हैं। और हमारे किसान भाई, जो पंजाब की रीढ़ हैं, उनकी तो पूरी दुनिया उजड़ गई है। हजारों एकड़ धान, सब्जियां और अन्य फसलें पानी में बह गई हैं। उनके पशु भूखे हैं और कई मर चुके हैं। किसान रात दिन मेहनत करते हैं, लेकिन अब वे कर्ज के बोझ तले दब रहे हैं और भविष्य की चिंता उन्हें सोने नहीं दे रही। ये लोग न केवल शारीरिक कष्ट झेल रहे हैं, बल्कि मानसिक पीड़ा भी सह रहे हैं। डर, निराशा और अनिश्चितता उन्हें घेर रही है। लेकिन भाई बहनों, ऐसे समय में हम निराश नहीं होंगे। परमेश्वर का वचन हमें सांत्वना देता है। जैसे भजन संहिता 44:2 में लिखा है, परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। इसलिए हमको भय न लगेगा, चाहे पृथ्वी उलट जाए और चाहे पहाड़ समुद्र के बीच में डाल दिए जाएं। ये शब्द हमें याद दिलाते हैं कि भले ही बाढ़ की लहरें उमड़ रही हों, परमेश्वर हमारा मजबूत किला है। अब हम सब मिलकर प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करेंगे। हे प्रभु यीशु, तू जो पानी पर चला और तूफान को शांत किया, आज हम तेरे सामने झुकते हैं। हम तेरी दया, सुरक्षा, राहत और शांति की याचना करते हैं पंजाब के लिए। हे दयालु पिता, तू देख रहा है कि तेरे बच्चे कैसे इस बाढ़ में फंसे हैं। लुधियाना के उन परिवारों पर दया कर जो अपने घर खो चुके हैं। होशियारपुर के उन बच्चों पर अपनी नजर रख जो भूखे और डरे हुए हैं। जालंधर के बुजुर्गों को अपनी बाहों में उठा और उन्हें स्वास्थ्य दे। फिरोजपुर और फाजिल्का के किसानों को सांत्वना दे, जिनकी मेहनत पानी में बह गई। हे यीशु, तू जो करुणा का सागर है, इन सब पर अपनी दया की वर्षा कर। हम प्रार्थना करते हैं कि पानी का स्तर जल्दी कम हो और लोग अपने घरों में लौट सकें। तेरी सामर्थ्य से राहत कार्यों को गति दे। सेना, एनडीआरएफ और स्वयं सेवकों को शक्ति दे कि वे और अधिक लोगों तक पहुंच सकें। हे प्रभु, साफ पानी, भोजन, दवाइयां और आश्रय प्रदान कर। उन राहत शिविरों में शांति स्थापित कर जहां हजारों लोग रह रहे हैं। हम विशेष रूप से उन परिवारों के लिए प्रार्थना करते हैं जो अलग हो गए हैं। माता पिता अपने बच्चों से, पति पत्नी एक दूसरे से, उन्हें फिर से मिला और उनके घावों को भर। हे यीशु मसीह, तू जो जीवन का रोटी और जीवित जल है, इन पीड़ितों की भूख और प्यास मिटा। हम यशायाह 43:2 की आयत याद करते हैं, जब तू जल में से होकर चलेगा, मैं तेरे संग संग रहूंगा।
और जब तू नदियों में से उतरेगा तब वे तुझे न डुबा सकेंगी। हे प्रभु, इस वचन के अनुसार इन बाढ़ प्रभावितों को तेरी उपस्थिति का अनुभव करा। उन्हें डूबने न दे, बल्कि तेरी सामर्थ्य से ऊपर उठा। हम उन बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं जो स्कूल नहीं जा पा रहे। उन्हें शिक्षा की रोशनी दे और उनके मन से डर निकाल। बुजुर्गों के लिए जो अकेले हैं, तेरी सांत्वना भेज। उन्हें याद दिला कि तू कभी नहीं छोड़ता। किसानों के लिए जो अपनी फसलें खो चुके हैं, नई उम्मीद दे। अगली फसल को आशीष दे और उनके कर्ज को मिटा। हे दयालु प्रभु, हम तेरी दया की याचना करते हैं कि बीमारियां न फैलें और लोग स्वस्थ रहें। हम उन मौतों के लिए शोक मनाते हैं। उन परिवारों को सांत्वना दे और उन्हें तेरी शांति प्रदान कर। हे यीशु, हम तेरी सुरक्षा की याचना करते हैं। इन नदियों को शांत कर, बारिश को रोक और भूमि को सूखा दे। हम जानते हैं कि तू प्रकृति पर राज करता है। जैसे तूने गलील सागर पर तूफान को कहा, चुप हो जा, वैसे ही इस बाढ़ को शांत कर। हम राहत की प्रार्थना करते हैं। सरकार, संगठनों और पड़ोसियों को प्रेरित कर कि वे उदारता से मदद करें। दानदाताओं के दिल खोल और जरूरतमंदों तक संसाधन पहुंचा। हे प्रभु, हम शांति की याचना करते हैं, मन की शांति जो इस दुनिया से नहीं आती बल्कि तेरे से आती है। इन पीड़ितों के मन में डर को निकाल और विश्वास डाल। उन्हें याद दिला कि तू उनके साथ है हर कदम पर। हम 2 कुरिन्थियों 4:8-9 की आयत से प्रेरणा लेते हैं। हम चारों ओर से क्लेश तो भोगते हैं पर संकुचित नहीं होते। हम उलझन में तो पड़ते हैं पर निराश नहीं होते। हे यीशु, इन शब्दों को सत्य कर जिससे हम निराश न हों बल्कि तेरे में मजबूत हों। हे प्रभु, हम तेरी दया के लिए धन्यवाद देते हैं कि तू हमें सुनता है। हम उन मरने वालों के लिए भी प्रार्थना करते हैं। यूहन्ना 5:28-29 के अनुसार वह समय आता है जिसमें सब जो कब्रों में हैं उसका शब्द सुनकर बाहर निकलेंगे। हमें यह उम्मीद दे कि एक दिन सब ठीक होगा। अब हम तेरी शांति की याचना करते हैं। पंजाब में शांति, घरों में शांति, दिलों में शांति। भाई बहनों, हमारी प्रार्थना समाप्त होती है लेकिन हमारा विश्वास नहीं। प्रभु यीशु अपनी महिमा और सामर्थ्य से पंजाब के लोगों की मदद करेंगे। जैसे उन्होंने पीड़ितों को छुआ और चंगा किया, वैसे ही वे आज भी कार्यरत हैं। हमें आशा है कि यह बाढ़ गुजर जाएगी और नया सवेरा आएगा। परमेश्वर हमें मजबूत करे और हम एक दूसरे की मदद करें। आमीन।